अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। पेज 47 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन 1 है ऐड दी फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हमने ऐड करना है। तो हम देखें, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन को देखें तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हमने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हमने ये जो साइड पे नंबर लिखा हुआ है इस होल से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा क्या होगा 15, और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हमने ये ऊपर वाला नंबर ऐड कर देना होता है। तो 15 में 4 ऐड करेंगे 19। तो इस तरह से हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, और 19 अब हमने ऊपर लिख देना, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज़ ही नीचे आ जाता है। मैंने क्या किया है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, और जो आंसर आया उसमें ऊपर वाला नंबर, जो भी ऊपर नंबर होगा वो ऐड कर देना। और ये वाला वैसे ही हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन है तो इसको साथ में ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमारे पास भी प्लस का साइन है बीच में, तो इसका मतलब हमने इसको ऐड करना है। लेकिन अगर हम देखें, ऐड उसी सूरत में हो सकता है जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो, लेकिन इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने इसको सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाना है कि हमने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर थे उनको इस तरह से लिख लेना है, और इनका अब हम एलसीएम लेंगे। अब 5 1 ज़ा 5, 5 पे एक प्राइम नंबर अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, और ये 7 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, और 7 1 ज़ा 7। एलसीएम हम वैसे ही लेंगे जैसे आपने पिछले यूनिट में सीखा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में, जो हमारे पास साइड पे प्राइम नंबर्स आए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 ज़ा 35। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या आया है 35। इसका मतलब है अब हमने नीचे जो है वो 35 बनाना है। तो हमने देखना है नीचे, जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है, तो हमने देखना है कि 5 के टेबल पे 35 कितने टाइम आता है, तो वो 7 टाइम आता है। तो हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह प्लस का साइन डालेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे 5/7। अब हमने देखना है कि 7 के टेबल पर जो है जो एलसीएम आया है 35, वो कितने टाइम आता है, वो 5 टाइम आता है। तो मैंने 5 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 7 से। तो यहाँ पे मैंने 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 133 आ गया है। तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। अब नीचे वाले दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ा 35 प्लस 5 5 ज़ा 25 और 7 5 ज़ा 35। जिस तरह फ्रैक्शन लिखी हुई है हमने बस उसी तरह लिखना है, बस मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। हमने 133 में 25 ऐड करना है, तो ये इस तरह से हमने लिख लेना है वर्टिकली। और 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। फ्रैक्शन में आपने बात याद रखनी है कि हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करते हैं, नीचे वाले हमारे पास जो डिनोमिनेटर जो सेम होता है उसको हम 1 टाइम ही कॉमन लेके लिख देते हैं। अब हमारे पास 158/35 आ गया है। अब हमारे पास ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर में वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को अंदर आके डिनोमिनेटर से डिवाइड करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पे 158 को डिवीज़न के अंदर रखा है और 35 से डिवाइड करवाना है। अब मैंने देखना है कि 35 के टेबल पे 158 कितने टाइम आएगा। तो यहाँ पे मैंने वो 35 को 5 से करवाया तो वो बड़ा हो रहा था, 175 आ रहा था, तो फिर मैंने इसलिए 4 से करवा दिया, तो हमारे पास 140 आ गया। 35 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 140 आ गया। तो 4 हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और 140 यहाँ लिख देंगे। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है जिसे हम नीचे उतारें, तो बस हम इतना ही करेंगे। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा 4 ऊपर क्वोशंट बना है ये हमारा साइड पे होल नंबर बन जाता है, और जो नीचे रिमाइंडर बचता है ये हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो तो नीचे ही रहता है। यहाँ पे भी देखें नीचे था और यहाँ पे भी नीचे ही है। जो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारे पास ऊपर क्वोशंट आता है वो साइड पे हमारा होल नंबर बन जाता है, और जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है। ये हम डिवीज़न को इस तरह भी लिख सकते हैं।
फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हमने क्या करना है कि देखना है जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आए हैं क्या ये दोनों सेम टेबल पर आते हैं। अगर ये आते हैं तो हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है डिवाइड करके। अब 18 और 35 किसके टेबल पर आएंगे, तो 18 और 35 जो हैं ये दोनों किसी के भी सेम टेबल पर नहीं आते, तो यही हमारा आंसर। अगर आते होंगे तो हमने इसको मज़ीद डिवाइड करना है सेम नंबर से, नहीं आते तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 फ्रैक्शंस उन्होंने दे दी हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस थी, लेकिन अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तीनों ही जो हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 1 ज़ा 10 और इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऐसे ही नीचे आ जाता है। प्लस सेम इस तरह 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 ज़ा क्या होता है हमारे पास 120 और प्लस 14 हम कर देंगे तो हमारे पास 134 आ जाएगा। और नीचे वाला नंबर तो हमने ऐसे ही लिख देना है। सेम अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को भी हम करते हैं सॉल्व। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 80 में अब हमने 15 ऐड करने हैं तो हमारे पास क्या आएगा 95 ओवर 40। क्या हम कर रहे हैं कि इस नंबर को जो साइड पे होल लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 80 आया तो 80 में ये वाला ऊपर जो न्यूमरेटर है ये ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास अब जो है सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन तीनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो अब हमने इसको सेम बनाना है। तो वो किस तरह बनाना है, एलसीएम लेके जो हमारे पास डिनोमिनेटर में तीनों नंबर्स हैं उनको हमने इस तरह से लिख लेना और एलसीएम लेना है। जैसे कि आपको पता है कि ये 10 20 और 45 के टेबल पर आ जाएंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40। अगेन ये दोनों 2 से सॉल्व हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो ये यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया है और ये हमारे पास साइड पे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा क्या आया 40। तो 40 ही हमारा एलसीएम है। इसका मतलब है कि अब मुझे इन तीनों जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर में 40 बनाना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिखते हैं 13 ओवर 10। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर लिखा हुआ है हमने देखना है कि इसके टेबल पर 10 के टेबल पर 40 कितने टाइम आता है। जो एलसीएम आया तो वो 4 टाइम आता है। तो यहाँ हम ऊपर भी और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपने याद रखना है कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है। प्लस अब नेक्स्ट फ्रैक्शन लिख लेते हैं 134 ओवर 20। अब आपने देखना है कि 20 के टेबल पे 40 कितने टाइम आता है, वो 2 टाइम आता है। तो ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। प्लस 95 ओवर 40। ये तो ऑलरेडी 40 है तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है 13 4 ज़ा क्या होता है। 13 4 ज़ा 52 होता है और 10 4 ज़ा 40। प्लस अब 134 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो हमारे पास 260 आ गया, 268 आ गया और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। और ये वाली फ्रैक्शन हम साथ में वैसे ही लिख देंगे। अब हम इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे। ये हमने इस तरह वर्टिकली लिखना है और इनको ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड करके हमारे पास 415 आया है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। और जो नीचे वाली है आपको पहले भी बताया कि इनको हम ऐड नहीं करते, इनको कॉमन लेके हम वन टाइम ही लिख देते हैं। अब ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। 415 को हम अंदर रखेंगे और जो है वो 40 से डिवाइड करेंगे। 41 ज़ा 40, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ गया और 5 नीचे, और 40 0 टाइम हम 0 कर देंगे।
और 15 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब हमने इसको मिक्स फॉर्म में लिख लेना है। वो कैसे लिखना है कि जो हमारा ऊपर आता है हमारे पास क्वोशंट, वो हमारा साइड पे होल नंबर बन जाता है, जो नीचे रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर ही रहता है। अब हमने देखना है कि अब इसको लोएस्ट टर्म, इस फ्रैक्शन को हमने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह हमने देखना होता है कि जो हमारे पास ऊपर नंबर है और जो नीचे नंबर है, क्या ये दोनों किसी के सेम टेबल पर आते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये 5 के टेबल पर आ जाएंगे। तो हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40। अब हमारे पास 3 और 8 आ गया है। अब 3 जो एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा। तो अब हमने यही हमारा आंसर है। इसको मज़ीद अब सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया है 10 × 3/8। हमने जब ऊपर नीचे कटिंग करनी होती है तो हमने सेम टेबल से काटना होता है। ये नहीं कि 15 को तो हम 3 से काट रहे हैं और 40 को 4 से काट दें, नहीं। हमने फ्रैक्शन में ऊपर नीचे नंबर्स को सेम टेबल से ही काटना होता है। यहाँ पे मैंने 5 के टेबल से काटा है, या आप यहाँ लिख भी सकते हो कि हम 5 से काट रहे हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया है।